सबसे पहले आप डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस मूवी का एक छोटा सा सीन देखो। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि कल रात तुम मेरे सपने में कैसे आई। वो कोई सपना नहीं था, वो दूसरा यूनिवर्स था। सपने वो आईने हैं जिनमें हमें अलग अलग यूनिवर्स में खुद की झलक दिखती है। क्या आपने कभी सोचा है कि हम सपने देखते ही क्यों हैं? कौन दिखाता है हमें ये सपने? क्या मतलब है इन सपनों के दिखाई देने का? क्या ये ड्रीम सिर्फ हमारे दिमाग की रैंडम इमेजिनेशन है, या फिर जैसा इस मूवी में बताया गया था कि आप जो सपने देखते हो वो आपके साथ किसी दूसरे यूनिवर्स में घट रहे रियल इवेंट्स होते हैं? अगर ऐसा है तो हर रात जब भी आप कोई सपना देखते हो तो शायद आपका दूसरा वर्जन किसी और रियलिटी में उस सपने को जी रहा होता है। बट कैसे? साइंस कहती है कि ड्रीम्स हमारे दिमाग के सिर्फ सिग्नल्स होते हैं, बट अगर वो सिग्नल्स किसी और जगह से आ रहे हो तो हर रात जब आप सोते हो तो आपका शरीर तो यहीं पर होता है, लेकिन आपका मन और आपका दिमाग किसी और ही दुनिया में चला जाता है। कभी आप किसी जगह पर होते हो तो अगले ही सपने में किसी और जगह पर। कभी आप एक ऐसे इंसान से मिलते हो जिससे आप रियल लाइफ में कभी मिले ही नहीं। लेकिन कुछ सपने ऐसे होते हैं जो इल्यूजन तो बिल्कुल नहीं लगते, ऐसे सपने जिसमें आप एक अलग ही लाइफ जी रहे होते हो जैसे कि वो सच है। और यहीं पर आती है द थ्योरी ऑफ मल्टीवर्स। मार्वल की डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में भी यही कॉन्सेप्ट दिखाया गया है, जिसमें डॉक्टर स्ट्रेंज को ये रियलाइज होता है कि जो वो सपने देख रहा है वो एक्चुअल में किसी और यूनिवर्स में रियलिटी है। सोच कर देखो, अगर हमारे सपने हमारे ही किसी अल्टरनेट वर्जन के रियल एक्सपीरियंसेस हैं तो इसका मतलब है कि हम हर रात किसी अल्टरनेट यूनिवर्स से कनेक्ट होते हैं। साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ड्रीम्स ओरिजिनेट होते हैं हमारे ब्रेन के रैपिड आई मोमेंट यानी कि REM स्टेज में। इस स्टेज में हमारा ब्रेन हाइपर एक्टिव होता है और न्यूरॉन्स रैंडमली फायर करते हैं। लेकिन कुछ सपने इतने ज्यादा डिटेल और स्पेसिफिक होते हैं जैसे कि वो एकदम रियल हो। कुछ लोग तो अपने सपने में फ्यूचर इवेंट्स तक देख लेते हैं, कुछ वो चीजें जान लेते हैं जो उन्होंने कभी सीखी ही नहीं थी। तो ये क्या सिर्फ एक कोइंसिडेंस है या फिर हम किसी और जगह से सिग्नल्स रिसीव कर रहे हैं? देखो, एंशिएंट इजिप्ट में सपनों को डिवाइन मैसेज माना जाता था। नेटिव अमेरिकन ट्राइब्स कहते थे कि ड्रीम्स आर जर्नी ऑफ द सोल्स। और हिंदू फिलॉसफी कहता है कि जब आप सपने देखते हो तब आप एक और रियलिटी प्लेन में चले जाते हो। और अगर ये सब कल्चर्स अलग अलग टाइम और अलग अलग प्लेस पर रहकर एक ही बात कह रहे हैं तो क्या ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है? अब बात करते हैं शेयर ड्रीम्स की। बार बार ये रिकॉर्ड हुआ है कि दो लोग एक ही तरह का सपना देख लेते हैं बिना एक दूसरे से बात किए, बिना एक दूसरे को जाने। अगर मल्टीवर्स सच है तो हो सकता है कि उन दोनों ने एक ही अल्टरनेट टाइमलाइन में एक ही इवेंट एक्सपीरियंस किया हो। डेजा वू भी कुछ ऐसा ही एक्सपीरियंस देता है, एक ऐसी फीलिंग जहाँ पर हमें लगता है कि ये मोमेंट पहले भी हो चुका है या इस जगह पर हम पहले भी आ चुके हैं, पर याद नहीं कब, कहाँ और कैसे। अगर हम क्वांटम फिजिक्स के नजरिए से देखें तो ये आइडिया और भी ज्यादा फैसिनेटिंग हो जाता है। क्वांटम इंटेंगलमेंट बताता है कि अगर पार्टिकल्स लाइट ईयर्स दूर भी हों तो भी वो इंस्टेंटली एक दूसरे से कनेक्ट हो सकते हैं। तो क्या हमारा कॉन्शियसनेस भी ऐसे ही इंटरकनेक्टेड है अक्रॉस द मल्टीपल यूनिवर्सेस? और जब हम सपना देखते हैं तो हमारा माइंड टेम्परली इंटैंगल हो जाता है अपने ही अल्टरनेट सेल्फ के साथ। कुछ साइंटिस्ट इसे ड्रीम लीकेज बोलते हैं, जब एक पैरेलल यूनिवर्स की इंफॉर्मेशन हमारे सबकॉन्शियस में लीक हो जाती है। हो सकता है कि इसी वजह से कुछ ड्रीम्स इतने ज्यादा रियल लगते हैं कि उठने के बाद भी वो हमारे दिमाग में घूमते रहते हैं, जैसे वो हम सच में जी रहे हों। और अगर ऐसा है तो रात को जब भी आप अपनी आंखें बंद करते हो तो आप सिर्फ सो नहीं रहे होते हो, बल्कि आप ट्रैवल कर रहे होते हो अक्रॉस द मल्टीवर्स। हमारे दिमाग में कुछ ऐसे सर्किट्स हैं जो हमारे थॉट्स और ड्रीम्स को सिर्फ बायोलॉजिकल सिग्नल से ज्यादा बनाते हैं। और कुछ साइंटिस्ट मानते हैं कि हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स एक क्वांटम लेवल पे काम करते हैं, एक माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड जहाँ पर पॉसिबिलिटीज एक साथ एग्जिस्ट करती हैं। इसका मतलब हो सकता है कि हमारी कॉन्शियसनेस सिर्फ एक न्यूरॉन का खेल नहीं है, बल्कि एक क्वांटम प्रोसेसर है जो रियलिटीज के बीच सिग्नल्स रिसीव और ट्रांसमिट कर रहा है। अब सोचो, अगर हमारे दिमाग में क्वांटम प्रोसेसर्स होते हैं तो इसका मतलब है कि हमारे ड्रीम सिर्फ इमेजिनेशन नहीं बल्कि अल्टरनेट वर्जन ऑफ रियलिटीज के सिग्नल्स हो सकते हैं। जैसे क्वांटम इंटैंगलमेंट में दो पार्टिकल्स एक दूसरे से इंटरकनेक्ट हो सकते हैं, फिर चाहे वो लाइट ईयर्स दूरी क्यों ना हो, वैसे ही हमारी कॉन्शियसनेस और हमारे अल्टरनेट सेल्फ्स मल्टीवर्स में इंटैंगल्ड हो सकते हैं। और ये इंटैंगलमेंट हमारे सपनों के जरिए थोड़ी थोड़ी ग्लिम्स हमें दे सकते हैं। ग्लिम्स जहाँ पर हमारे दिमाग के अंदर एक और यूनिवर्स की रियलिटी कुछ देर के लिए रिफ्लेक्ट हो जाती हो। कभी कभी एक और बहुत ही अजीब चीज होती है हमारे साथ, जिसे बोलते हैं स्लीप पैरालिसिस। एक ऐसी स्टेज जिसके अंदर आप जाग तो रहे होते हो, फील भी कर पा रहे होते हो, लेकिन आप अपना शरीर मूव नहीं कर पाते। साथ ही साथ आपको हेलुसिनेशंस भी दिखते हैं। ये स्टेट एक लिमिनल स्पेस है, एक बीच की दुनिया जहाँ पर हमारी कॉन्शियसनेस एक और रियलिटी के साथ ब्रीफली कनेक्ट हो जाती है। वो शैडोज, वो अजीब से सेंसेशंस शायद उसी अल्टरनेट यूनिवर्स के ग्लिम्स है। इजिप्शियंस, ग्रीक और हिंदू फिलॉसफी भी यही कहती है कि ड्रीम्स रियलिटीज के बीच का एक ब्रिज है। तो अगर ये सब कुछ सच है तो क्या हम मल्टीवर्स में ट्रैवल यानी कि मल्टी डायमेंशनल ट्रैवल कर सकते हैं? साइंस के अकॉर्डिंग हमारे दिमाग का हर न्यूरॉन सिर्फ इलेक्ट्रिकल और केमिकल सिग्नल भेजता है। मॉडर्न न्यूरोसाइंस के एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ड्रीम्स ब्रेन के प्रोसेसिंग का एक साइड इफेक्ट है।
REM स्टेज में न्यूरॉन्स रैंडमली फायर करते हैं, मेमोरीज कंसोलिडेट करती हैं, इमोशंस प्रोसेस करते हैं और वहीं पर हमारे विविड सपने बनते हैं। ये प्योरली बायोलॉजिकल प्रोसेस है, पर फिर भी कुछ साइंटिस्ट और फिलोसोफर्स क्वेश्चन करते हैं। कभी कभी ड्रीम्स इतने ज्यादा डिटेल और रियल लगते हैं कि कोई भी न्यूरोसाइंस इसे एक्सप्लेन ही नहीं कर पाती। और यही वो पॉइंट है जहाँ पर न्यूरोसाइंस और मल्टीवर्स थ्योरी आपस में क्लैश करती हैं। अब अगर हमारे सपने अल्टरनेट यूनिवर्स के रिफ्लेक्शन है, तो कैसे इन्फॉर्मेशन एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में ट्रैवल करती है? यहाँ पर इन्फॉर्मेशन पैराडॉक्स क्रिएट होता है। साइंस कहता है कि इन्फॉर्मेशन को ट्रैवल करने के लिए सिग्नल चाहिए, एनर्जी चाहिए, पर क्वांटम फिजिक्स ये अलाउ करती है कि इन्फॉर्मेशन इंस्टेंट कनेक्ट हो जाए, चाहे डिस्टेंस कितनी ही ज्यादा क्यों ना हो। हमारे ड्रीम्स में जो ग्लिम्स है वो शायद एक हिडन इन्फॉर्मेशन है जो कई बार प्रिडिक्टेबल भी हो जाते हैं, जैसे कि डेजा वू। देखो, ये थ्योरी अभी स्पेकुलेटिव है, पर ये क्लियर इंडिकेट करती है कि शायद ड्रीम्स सिर्फ हेलुसिनेशन नहीं होते। हो सकता है कि ड्रीम्स रियलिटीज के बीच का एक ब्रिज हो, पर जो भी है, जब तक हमें इसका जवाब नहीं मिल जाता तब तक हमारी क्यूरियोसिटी ग्रो करती रहेगी। ये मल्टीवर्स थ्योरी का सेकंड पार्ट था। फर्स्ट पार्ट अगर नहीं देखा है तो देख सकते हो, और अगर आपको थर्ड पार्ट चाहिए तो नीचे कमेंट जरूर कर देना। और अगर ये वीडियो थोड़ी सी भी इंटरेस्टिंग लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि ऐसी और ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियोस आगे आने वाली है। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस एंड ऑल हियर टू द कॉस्मोस।